जय हिंद एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? शुरू करें क्विज। गर्मी बहुत है लेकिन क्विज पे ध्यान दीजिए। बॉडी वार्म अप ज़्यादा जरूरी है, हालांकि बाहर की गर्मी से तो बचा सकता है। लस्सी लस्सी वगैरह पीजिए, पन्ना वगैरह पीजिए, बचे रहिए, सुरक्षित रहिए घर पे। शुरू करते हैं क्विज। सभी को जय हिंद है। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू जिन्होंने क्विज की जिम्मेदारी मुझे दी। साथ में हम लोग आज जो क्विज हो रहा है वो सीजन 1 एपिसोड 10 है। ध्यान रखिएगा 9 और एपिसोड्स हैं क्विज के सीजन 1 का, तो प्लीज उसे भी जरूर लगाइए और अपने जितने भाई बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, दोस्त यार परिवार जो भी हैं उनसे ये जरूर क्विज लगाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई फायदे के लिए चीजें नहीं हो रही है, बस ज्ञान को जितना बढ़ाया जा सकता है उसके लिए हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी है। कृपया 20 सेकेंड्स पॉज करके इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। पुराने लोग जो है उनको पता है कि क्विज का फॉर्मेट क्या है। ठीक, कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही खेलना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देख लीजिए 3 राउंड होंगे और 3 राउंड के बाद आपका असेसमेंट होगा। हर एक राउंड के बाद आप वीडियो पॉज करेंगे। शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। पहला राउंड जो होगा वो 15 क्वेश्चंस होंगे, नो नेगेटिव होगा। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 10 मार्क्स, तो आपको आंसर लिखना है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, विच कंट्री यूज पेपर एंड पेपर करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा देश ऐसा है पूरे पृथ्वी पर सबसे पहली बार उसने पेपर का और पेपर करेंसी की शुरुआत की थी? किस कंट्री में? क्वेश्चन नंबर 2 है कि थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है, आपको बताना है। शेड्यूल्स है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज किन्होंने लिखा? आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमदाबाद सिचुएटेड है किस रिवर के किनारे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 24 सितंबर 1932 इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट डेट है। ऐसा क्या हुआ था इंडिया में जो ये डेट इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी किस जगह पर, ना कि देश, किस जगह पर इस्टेब्लिश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, टोटल आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप पर? टोटल आइलैंड, हैबिटेबल इनहैबिटेबल इससे मतलब नहीं, टोटल आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप पर? क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि किस सेलर ने, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में किस सेलर ने प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है? क्वेश्चन नंबर 9 आइए, ग्रीनलैंड को डिस्कवर करने वाले कौन थे भाई साहब? फिर क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को क्या बोलते हैं? सऊदी अरेबिया के जो मूल निवासी थे उनको क्या बोलते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 11, हु एबॉलिश्ड द स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका? कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया था, दास प्रथा को? क्वेश्चन नंबर 12, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में मिला था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, 23 जून 1757 भारत में कोई एक फेमस बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, लेडी विद द लैंप आप किनको बोलते हैं, किनको पॉपुलरली बोला जाता है लेडी विद द लैंप? क्वेश्चन नंबर 15, फ्लाइंग सिख के नाम से किस एथलीट को आप जानते हैं? तो ये हो गए आपको राउंड 1 के 15 क्वेश्चन। आप प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए। फिर से राउंड 1 के 15 क्वेश्चंस को देखना है तो पीछे चले जाइए, पॉज कर करके आराम से आंसर दीजिए, आगे नहीं जाइएगा क्योंकि आगे आंसर है। ठीक है, तो आराम से आप दीजिए, अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए या पीछे चले जाइए, आगे नहीं जाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, इसके आगे नहीं गए होंगे। पीछे आपके 15 सवाल के जवाब आपने लिख लिए होंगे, नो नेगेटिव है इसीलिए। चलिए आंसर्स का मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि सबसे पहले पेपर और पेपर करेंसी की शुरुआत चाइना ने की। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड ओथ ऑफ अफर्मेशन, यानी भारत के जो मुख्य पद हैं, है ना, उनको ओथ दिलवाना, ओथ का क्या फॉर्मेट होगा वो सब दिया है थर्ड शेड्यूल में, शपथ बोला जाता है ओथ को। क्वेश्चन नंबर 3, हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा गया था 1909 में। अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 5, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जिसे गांधी अंबेडकर पैक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में स्टैब्लिश हुआ था, लाला हरदयाल इनसे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7,
लक्षद्वीप पर 39 टोटल आइलैंड है। विकिपीडिया का सोर्स है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। मैंने डीप स्टडी करने के बाद ये 39 निकाला है। ऐसे 36 कहीं दिया है, कहीं 35, लेकिन टोटल 39 है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्डिनेंड मैगेलन यही सेलर थे जो पूरे अर्थ का चक्कर लगा करके प्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है अर्थ राउंड है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीनलैंड को लीफ एरिक्सन ने डिस्कवर किया था, नॉर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 10, सऊदी अरेबिया के मूल निवासी इनहैबिटेंट्स को बेडुइन्स कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्लेवरी सिस्टम हटाया? तो अब्राहम लिंकन, इनको ऑनेस्ट एब के नाम से भी जानते हैं। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 13, इस 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 को फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल जो कि एक नर्स थी, उनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एथलीट मिल्खा सिंह जी को, उनको एथलीट को कहा जाता है फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। तो फर्स्ट राउंड का 15 क्वेश्चंस डन है। आपने जितने भी करेक्ट आंसर किया है उसको काउंट करके किनारे सर्किल में टोटल मार्क्स लिखिए पहला राउंड का। ये मार्क्स लास्ट में जोड़ा जाएगा। राउंड 2 के लिए तैयार हुई, ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चंस राउंड 2 में होंगे। अटेम्प्ट सावधानी से करिएगा, क्यों? क्योंकि -10 है गलत पर और +10 है करेक्ट पर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा अवार्ड ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है स्पोर्ट्स में? ध्यान रखिएगा कि आप अर्जुन अवार्ड मत लिखिएगा, क्योंकि वह अर्जुन अवार्ड के लिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंटली 4 साल लगातार अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो अर्जुन अवार्ड मिलता है। सिर्फ प्रदर्शन बढ़िया है तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा, तो अर्जुन अवार्ड यहां नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेक्स्ट, डेविस कप किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा करेंसी है इटली का? इटली का कौन सा करेंसी है? क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदानी भाग आपको गोवा और दमन के बीच में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 20, न्यू मूर आइलैंड जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में झगड़े का कारण है, डिस्प्यूट का कारण है, वो किस सी में मौजूद है? ध्यान दीजिएगा, किस वाटर बॉडी में मौजूद है? ध्यान रखिएगा, न्यू मूर आइलैंड किस वाटर बॉडी में मौजूद है जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में झगड़े का कारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा माउंटेन रेंज है जो इंडिया को म्यांमार से अलग करता है? ध्यान रखिएगा, माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में आपको तय करना है कि ये दोनों जो दिया हुआ है, इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट 3214 किलोमीटर यानी इतनी लंबाई है, नॉर्थ से साउथ इंडिया का पूरा लंबाई, और इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट लंबाई है, ठीक है ना, चौड़ाई है, ये समझ लीजिए। तो इतना क्या इसमें दोनों में से कोई एक गलत है या दोनों सही है या दोनों ही गलत है, ये आपको तय करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट्स के नाम से जाना जाता था किस जगह को? विच प्लेस इन इंडिया फॉर्मली नोन एज पिग्मिलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका में ठीक बीचों बीच पड़ता है? कौन सा आइलैंड? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सेकेंड राउंड का। सफेद पानी या हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर कौन सा जगह है भारत में? तो इस तरह से आपके 10 सवाल 10 क्वेश्चन सेकेंड राउंड के कंप्लीट होते हैं। वीडियो को यहां से आगे नहीं ले जाएंगे, आंसर है पीछे जा सकते हैं। सेकेंड राउंड के 10 क्वेश्चंस को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां वीडियो पॉज कर दीजिएगा, आगे नहीं जाइएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने 20 सेकेंड वीडियो पॉज किया होगा और आपने आंसर दिया होगा। जितना आंसर आता हो, एक ही आंसर, 2 आंसर, 5 आंसर, 8 आंसर दिया होगा, जितना, क्योंकि माइनस मार्किंग है, डेयरिंग उतना ही जितना कि बेवकूफी ना हो, गेटिंग। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, वो सेफ है, उसका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन गलत जवाब पे मार्क्स कटेगा -10, सही पे +10, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
ये भी 4 साल के परफॉर्मेंस पे ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डेविस कप है, लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में जिन्होंने लीरा लिखा होगा वो भी सही है, जिन्होंने यूरो लिखा होगा वो भी सही है, ठीक है, मार्क्स दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोंकण प्लेन्स कहा जाता है गोवा से दमन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी में मौजूद है न्यू मूर आइलैंड। मैंने वाटर बॉडी इसीलिए कह दिया था जब ये क्वेश्चन हुआ था, तो आप देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पटकाई बूम माउंटेन्स जो है ये इंडिया और म्यांमार को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। कई जगह पूर्वांचल भी लिखा है लेकिन पूर्वांचल ऐसा नहीं है। कई जगह रखाइन माउंटेन्स लिखा है लेकिन रखाइन स्टेट म्यांमार में है। तो बहुत डीप स्टडी करने के बाद ये है कि पटकाई बूम माउंटेन रेंज है जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दोनों ही करेक्ट है, देख रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ लंबाई है वो भी करेक्ट है भारत का, और ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई है वो भी सही है भारत का, तो दोनों करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मिलियन या पार्सन्स पॉइंट था, क्योंकि फिर सुनामी आने की वजह से वो गांव डूब गया, इस कारण से फिर थोड़ा सा मूव होता है और इंदिरा पॉइंट अब कहा जाता है, पहले पिग्मिलियन या पार्सन्स भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, मन्नार आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड राउंड का, जो सफेद पानी या हाईएस्ट बैटलफील्ड के नाम से जाना जाने वाला सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर है ना। तो इस हिसाब से आपको सेकेंड राउंड के 10 क्वेश्चंस डन है। आपका जितना स्कोर है 10 क्वेश्चंस का स्कोर देख लीजिए, और मान लीजिए 5 करेक्ट है, 6 करेक्ट है, 7 करेक्ट है, मान लीजिए 7 करेक्ट है, ठीक है, तो 70। मान लीजिए 2 इनकरेक्ट है तो -20, तो 70 में -20, 50 पॉइंट्स। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप अपना कर लीजिए, क्योंकि आपका जैसा भी मार्किंग है करने के बाद सर्किल में लिख दीजिए, ताकि इसको हम लोग थर्ड राउंड के बाद जोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड राउंड। ध्यान रखिएगा, राउंड का नाम है छप्पड़ फाड़ के। क्वेश्चन 5 सवाल पूछा जाएगा, स्पेशल मार्किंग स्कीम है, इसीलिए ध्यान से समझ के दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल, ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? ध्यान रखिए। क्वेश्चन 1 +50 -25 के लिए है, सही जवाब देंगे तो +50, गलत पे -25। क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी वैल्व ऑफ नेचर इज, कौन सा ऐसा फॉर्म है, कौन सा ऐसा फेनोमेनन है जो जिसे कहा जाता है कि सेफ्टी वैल्व की तरह काम करता है। जैसे आपको एक बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं, प्रेशर कुकर। तो भाई सेफ्टी वैल्व किसको बोला जाता है नेचर का, जो मेंटेन रखती है अपने आगे नहीं बताएंगे नहीं तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सही जवाब देते हैं तो 100 पॉइंट्स, गलत जवाब देते हैं तो -50। तीसरा सवाल, चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया किस जगह को बोलते हैं साउथ इंडिया में? सही जवाब अगर देंगे तो +150, गलत जवाब देंगे तो -75। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द जंक्शन, भारत में जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इंटरसेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, आपको यहां लिखना है। सही जवाब देंगे तो 200 पॉइंट्स, गलत जवाब देंगे तो -100। लास्ट सवाल, इन सब में कॉमन क्या है? आप देखें, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन, लिचेनस्टाइन, कॉन्गो, इन सब में कॉमन क्या है? आपको एक हिंट देते हैं कि इसमें इंडिया, कॉन्गो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन और लिचेनस्टाइन, ये सारे देश है। मैंने इंडिया नहीं लिखा था जानबूझ के, लेकिन मैंने हिंट में आपको इंडिया भी बोल रहा हूं कि इंडिया, कॉन्गो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन और लिचेनस्टाइन में कॉमन क्या है। अगर सही जवाब देंगे तो +250, गलत पे -200। आप इस स्लाइड को पॉज करके रखें, ठीक है जी, आप इस स्लाइड को पॉज करके रखें ताकि आपको आंसर लगाने में सहूलियत हो। जितना आंसर मालूम है, एक ही का आंसर मालूम है, एक ही का आंसर दीजिए। 2 मालूम है, 3 मालूम है, 4 मालूम, जितना डेयर करना उचित हो। पहाड़ पर से कूद जाना ये समझदारी नहीं होता है, क्योंकि अब भविष्य में आप लोग को ढेर सारे OMR मिलेंगे तो डेयर करेंगे, ओके हम ये भी भर दे वो भी भर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डेयर करिए भी, लेकिन समझदारी के साथ। तो वीडियो को पॉज रखिए, उस क्वेश्चन को लगातार अभी देखते रहिए, आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि आंसर है, इत्मीनान से आंसर दीजिए, कोई हरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है।
और ये वीडियो को पॉज रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा। आइए राउंड 3 का आंसर्स देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सीरियस को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सीरियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर, वॉल्केनो को बोलते हैं। मैंने कहा था प्रेशर कुकर, जब भी प्रेशर बनता है वॉल्केनो से प्रेशर बाहर आता है मैग्मा के साथ, एशेस के साथ, तो वॉल्केनो को पॉपुलरली सेफ्टी वाल्व ऑफ नेचर बोलते हैं। चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया, कर्नाटक के आगुम्बे को बोलते हैं। फिर झांसी इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिलती है। फिर आपका कॉन्गो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, इंडिया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देखें तो आपका इस राउंड में जितना मार्क्स आता है उसको कैलकुलेट करिए। मान जितना भी क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है उसका टोटल करिए, जितना गलत किया है उसको माइनस करिए और किनारे सर्किल में मार्क्स को लिखिए। एक बार लिख लिया जब ये हो जाएगा तो अपने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के मार्क्स को जोड़ दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका स्कोर। ठीक है, अब आप ग्रैंड टोटल करने का मतलब है राउंड 1 में जितना मार्क्स यहां दिया हुआ था, राउंड 2 में जितना मार्क्स दिया हुआ था और राउंड 3 में टोटल मार्क्स जितने दिए थे पांचों सवाल के, उनको जोड़ने पर ग्रैंड टोटल आता है। तो ग्रैंड टोटल का अगर 75% से ऊपर है आपका स्कोर आता है, 75% के ऊपर स्कोर आता है, तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस, हम समझते हैं इन चीजों को। अगर ग्रैंड टोटल का 50% से 75% के बीच में आपका स्कोर है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है सर, नो डाउट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। और ग्रैंड टोटल का 35 to 50% है, बढ़िया प्रदर्शन है, मेहनत और करेंगे सर, आपको हराने वाला फिर कोई नहीं होगा। और 35% के नीचे है, कम ऑन यार, मेहनत करो यार, कम ऑन, कंपटीशन में और आपको आगे आना है। कोई हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि बेटा कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है आपको, लगो करो, है ना, जो रचेगा वही बचेगा, है ना। तो कोशिश करना है बेटा। और कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, शाबाशी के पात्र हैं, डिमोरलाइज नहीं होना है, आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया और भी कोशिश करेंगे यार, जितना हो सके। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जितना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाके आपका जीवन नरक करे, मतलब बढ़िया क्विज दे। ठीक है, घर में बने रहिए, कोरोना को मात देते रहिए और भी क्विज भेजता रहूंगा, क्विज को लगाइए, अपने आसपास भी शेयर करिए, जितने भाई मित्र अपने ग्रुप पर हमारे क्विज को कम से कम शेयर करिए। कोई फायदा नहीं है हमको ऐसा कुछ, हाँ बस ये है कि जितना दूर तक जाएगा उतना दूर तक जो बच्चे क्विज से दूर है, जो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड से दूर है, उनमें ये उनके खून में शामिल होना चाहिए क्विजिंग को। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे आप। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, वेरी नाइस। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।